आसन लीजिए प्रेम रुचि आइए पवन कुमार। रिपुता रिपुता भ्राता करि गौर। ता भक्ता ही सुत आइए बैठिए छोर। सियावर रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। जय श्री गणेश। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ पार्वती, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। ओम नमो नारायणाय। गिद्धराज सै भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाय। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाय। सियावर रामचंद्र जी की जय। वहाँ गिद्धराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम किन्न तहाँ बासा सुखी भय मुनि बीती त्रासा। गिरि बन नदी ताल छवि छाए दिन दिन प्रति अति हो ही सुहाए। जब श्री राम जी ने वहाँ निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रहहि मधुप मधुर गुंजत छवि लहहि। शोभन बरनि न सक अहि राजा जहाँ प्रकट रघुवीर बिराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई मैं पूछऊं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल भाव से वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझाई कहु सोई देवा सब तजी करो चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग अरु माया कहु सो भगति करहु जे हिदाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं अपनी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाय। जाते होय चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। सियावर रामचंद्र जी की जय। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोरे ही मह सब कहूँ बुझाई सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर तय माया जेहि बस किन्ने जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कहे देता हूँ।
तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिससे समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। ते ही कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सबको माया जानना। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या दुष्ट अर्थात दोषयुक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है, जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहे तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धित तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है, जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा, राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा, व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संगत में प्रेम, ये 18 न हो तो नित्य अध्यात्म अर्थात आत्मा में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ अर्थात तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। इसके लिए आप गीता अध्याय 13 7 से 11 तक देख सकते हैं, जिसमें इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। माया ईस न आप कहूँ, जान कह सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव सियावर रामचंद्र जी की जय। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष परद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है।
सो सुतंत्र अवलंब न आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अर्थात अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत प्रसन्न होते हैं। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम कर्मों में लगा रहे। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माई। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहाँ जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिनमें न हो, हे भाई मैं सदा उनके वश में रहता हूँ। वचन कर्म मम मोरी गति, भजनु करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महु, करऊँ सदा विश्राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग सुनियति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण चरण ही सिरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सूप नखा रावण कै बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। एक बार पंचवटी में गई
और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल अर्थात काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मणि द्रवराबि बिलोकी। काग भुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पनखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती, जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाता है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखऊं खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मेरे तीनों लोकों को मैंने तीनों लोकों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है, अर्थात मन में चित्त जागा है। सीतहि चितई कही प्रभु बाता, अहई कुआर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई राजकुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। राम भगवान जो है उधर से भगा दलखिन कि जाओ, उधर राजकुमार लक्ष्मण जी खड़े हैं, उनसे बात करो। और लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि भाई हम तो प्रभु के दास हैं, तो आप जो कहेंगे वो प्रभु ही कहेंगे, हम क्या बोल सकते हैं आपसे। हे सुंदरी सुन, मैं उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभिता अर्थात सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ कहें उन या वे जो कुछ करें उन्हें सब जचता है अर्थात भावता है। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दुहि दूध चहत है प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूहकर दूध लेना चाहते हैं। अर्थात ये सारी बातें व्यभिचारी के लिए असंभव बात है। पुनि फिरी राम निकट सोआई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई।
लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने उसे फिर से लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीता ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी की ओर इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु किन्ह। ताके कर रावण कहाँ, मनो चुनौती दिन। सियावर रामचंद्र जी की जय। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान का कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी हो। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्त्रव सै लगे रुकै धारा। खर दूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खर दूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष अर्थात वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेहि पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुनि से न बनाई। धाये निशिचर निकर बरू था, जनु सपच्छ कज्जल गिरिजू था। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युध धर गोर अपारा। सूप नखा आगे करी लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उनके नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुन अमित हो ही भयकारी, गनहि न मृत्यु विवश सब झारी। घर जहि तर जहि गगन उड़ाही, देखी कटुक भट अति हर्षाही। अनगिनत भयंकर अपशगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर युद्ध लोग बहुत ही हर्षित होते हैं, योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरहु द्वौ भाई, धरि मारहु तियलेहु छड़ाई। धूरी पूरी नभ मंडल राहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो और पकड़कर मार डालो एवं स्त्री को छीन लो। आकाशमंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा,
लय जन की ही जाहु गिरि कंदर, आवा निशिचर कटकु भयंकर। रहु सजग सुनि प्रभु कै बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ रही है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदराओं में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चली आवा, बहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों। मरकट सयल पर तरल तरत, मरकट सयल पर लरत। दामिनी कोटि सो जुग भुजग क्यों। कटिक शिव निशंग विशाल भुज, गई चाप बिसिख सुधारिक। चितवत मनहु मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारिक। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि अर्थात पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आई गए बगमेल धरहु, धरहु धावट सुभट। जथा बिलो की अलेख अकेल बाल, रिवहि धैरत दनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल्य सूर्य अर्थात उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सर सकहि न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले कर दूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। हम हरि जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगिनी किन्नी कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनावो, तासु बचन सुनी आतुर आवो। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले,
हम क्षत्रि मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरहि। रिपु बलवंत देखी नहीं डरहि, एक बार कालहु सन लरहि। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं, और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जाओ न होई बल घर फिर जाऊं, समर विमुख मैं हतहु न काहूं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैवत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं मारता नहीं। रन चढ़ी करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाय तुरत सब कहेउ, सुनि खर दूषण उर अति दहेउ। रन में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कहीं, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर्दहेउ कहेउ किधरहु, उर्दहेउ कहेउ किधरहु। धाय बिकट भट रजनी चरा, सर चाप तोमर शक्ति शूल। कृपान परिघ पर सुधरा, प्रभु किन्न धनुष टकोर प्रथम। कठोर घोर भयावह, भय बधिर व्याकुल जातु धान। न ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, शूल, कृपाण, परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान होई धाय, जानि सबल आरती। लागे बर्शन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वो शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री राम जी चंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिन के आयुध तिल सम, करी काटे रघुवीर। तानि सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री रघुवीर जी ने उनके हाथों को तिल के समान, श्री रामचंद्र जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तानकर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल, फुंकरत जनु बहु ब्याल। कापौ समर श्री राम, चले बिसिख निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकी खरतर तीर, मुरी चले निशिचर वीर। भय क्रुद्ध तीनऊ भाई, जो भागी रन ते छा जाय। अवलोकी खरतर तीर, मुरी चले निशिचर वीर। भय क्रुद्ध तीनऊ भाई, जो भागी रन ते जाय। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा
तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रन से भाग कर जाएगा ते ही बधव हम निज पानी, फिरे मरण मन महु ठानी, आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार। उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम को पे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी, छाणे विपुल नाराच, लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाया, बहुत से बाण छोड़े जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उर शीस भुज कर चरण, जहाँ तहाँ लगे मही परन, चिक्करत लागत बान, धर परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भट कटत तन सत खंड, पुनि उठत करि पाषंड, नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौलि धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रृगाल, कट कट ही कठिन कराल, चील, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचही, बेताल वीर कपाल ताल, बाजय जोगिनी नंचही। रघुवीर बाण प्रचंड खंडय, बटन के उर भुज सिरा, जहाँ तहाँ पर ही उठिल रही धर धरु धरु, करही भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं, वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल, भुजा और सिर के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो एक भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गीध, पिशाच कर गही धावई, संग्रामपुर बासी मनहु बहु, बाल गुड़ी उड़ावई। मारे पछारे उर बिदारे, विपुल भट कर कहरत परे, अवलोकि निज दल विकल भट, तिसिरा दिखर दूषण फिरे। अतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए पड़े कड़ाह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सर शक्ति तोमर पर सुसूल, कृपा नए कहीं बारही, करि कोप श्री रघुवीर पर, अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महु रिपुसर निवारी, पचारी डारे सायका, दस दस बिसिख उर माझ मारे, सकल निशिचर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर,
फरसा, शूल और कृपाल एक ही बाण में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी भट भीरत, मरत न करत माया अति घनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत, बिलो की एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक करयो। देखहि परस पर राम करी, संग्राम रिपुदल लरि मरयो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत 14,000 है और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण। करि उपाय रिपुमार छन, महु कृपा निधान। सियावर रामचंद्र जी की जय। सब यही राम है, इसे मारो, इसे मारो, यही राम है। राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण पद पाते हैं। एक दूसरे को मारते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान। स्तुति करि करि सब चले, शोभित विविध विमान। सियावर रामचंद्र जी की जय। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते। तब लक्ष्मण सतहि लया, तब लक्ष्मण सीतहि लय आए। प्रभु पद परत हर्षि उर लाए। तब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया और देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन नागाता। पंचवटी बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी और श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र आघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी खर दूषण केरा, जाय सुपनखा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कोस कै सुरति बिसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पनखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। करसी पान सोवसी दिनु राति, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाय। संग त्यजति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पान ते लाजा।
शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा, ये सब चले जाते हैं। इन सब से नाश होता है। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेग नीति अस सुनी। नम्रता के बिना अर्थात नम्रता न होने से प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गनीय न छोट करी। अस कही विविध विलाप करी, लागी रोदन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए, अर्थात इनको बड़ा ही समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माझ परिव्याकुल, बहु प्रकार कह रोई। तो ही जियत 10 कंधर, मोरी की असी गति होई। सियावर रामचंद्र जी की जय। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गई बाह उठाई। कह लंकेश कहसी निज बाता, कहीं तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह वन खेलन आए। समुझ परी मोहि उनकै करनी, रहित निशाचर करियहि धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिन कर भुज बल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरण करने लगे हैं। वे देखने में तो बालक है, पर है काल के समान। वे परमधीर, श्रेष्ठ, धुनर्धर और अनेकों गुणों से युक्त है। अतुलित बल प्रताप द्वौ भ्राता, खल बध रत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम अस नामा, तिन्न के संग नारिक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री है। रूप राशि विधि नारी सवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तब भगिनी करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति अर्थात कामदेव की स्त्री
उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वो मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खरदूषण तिसिरा कर गाता, सुनि 10 शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेनाओं को मार डाला। खरदूषण और त्रिशरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सूप नखहि समुझाई करी, पल बोले सि बहुभांति। गयो भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राति। सियावर रामचंद्र जी की जय। उसने शूर्पनखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खरदूषण मोहि सब बलवंता, तिन्हि को मारई बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जौ भगवंत लिन अवतारा। तो मैं जाई बैरु हटि करऊ, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊ। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार ग्रहण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। होई भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। जौ नर रूप भूप सुत को, हरिओ नारी जैत जीत रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतः मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तह जहवा। यहाँ राम जसि जुगति बनाई, सुनहु मासो कथा सुहाई। यूं विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले, व्यसि कृपा सुख वृंद। सियावर रामचंद्र जी की जय। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, आज कथा इतनी भई, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हैं, तहाँ सो तहाँ करिए पयान। सियावर रामचंद्र जी की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की।
आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरवस, सार अंश सम्मत सब ही की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की। दलन रोग भव मूरी यमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र जी की जय। हर हर महादेव। हाँ भाई आगे बोलिए। धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।